हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज करमपाल, पोटेंशियल ट्रेनर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में शेयर करने वाला हूं जो हम सभी को डेली बेसिस पर करनी चाहिए, जो हमें डेली बेसिस पर करनी चाहिए। काफी लोग जो है ना उन प्रैक्टिसेस को करते नहीं है और एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट आ जाए या लाइफ चेंज हो जाए या फिर और दूसरे रिजल्ट जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते। काफी लोगों को पता है कि ये चीजें करनी चाहिए, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एक्चुअल में नहीं करते हैं, ग्राउंड पे नहीं करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों को रिजल्ट आने में दिक्कत होती है। तो these things are really life transforming. They have transformed my life. मेरी जिंदगी को ऐसा जो है ना एक बदल के रख दिया है, क्योंकि जब से मैंने ये चीजें प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जब से मैं इन चीजों को प्रैक्टिस में लाया हूँ या कर रहा हूँ, तब से लाइफ डिफरेंट है ऑल टुगेदर। जहाँ पे लगता है कि आई एम लिविंग ए मीनिंगफुल लाइफ। अदरवाइज ऐसा नहीं लगता था कि जो है ना एक मीनिंगफुल लाइफ में जी रहा हूँ। सो ये क्या चीजें हैं और क्या करेंगी? ये चीजें हैं जो कि कई लोग इसे मॉर्निंग रूटीन्स कहते हैं, कई लोग इसे माइंडसेट की रिप्रोग्रामिंग कहते हैं, या फिर कई कुछ और मतलब कि इसका नाम देते हैं। बट बेसिक चीजें मैं कहूंगा कि आपकी जो सक्सेस है वो दो चीजों से आती है। एक आपकी हैबिट्स और दूसरा आपकी रूटीन्स। हैबिट्स और रूटीन्स दो चीजों से आपकी सक्सेस आए, क्योंकि हैबिट्स और रूटीन क्या बनाती हैं? कोई भी गोल सेट करोगे उसका एक प्रोसेस बनाती है। ओके, हैबिट बार बार चीजें करोगे। रूटीन है डेली बेसिस पे करोगे या वीकली बेसिस पे करोगे या फिर अल्टरनेटिव डेज पे करोगे, वो आपका एक रूटीन बन जाएगा, राइट? तो उन दो चीजों से जो है ना आती है आपकी किसी भी फील्ड में सक्सेस या फिर कोई भी गोल अचीव होता है। तो इसी के लिए इनको बिल्ड करने के लिए, इवन दो काफी लोगों को पता है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड में वो हैबिट्स भी परफॉर्म करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, राइट? न्यू हैबिट्स परफॉर्म करना इज डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनी पीपल, और ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स इज अगेन ए बिग टास्क, big trouble you can say, big headache you can say, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बैड हैबिट्स हैं उनको नहीं छोड़ पाते हैं, और नहीं छोड़ पाते तो फिर लाइफ कहाँ से ट्रांसफॉर्म होगी? नहीं हो सकती, राइट? तो हम कुछ ऐसा रूटीन बनाएंगे जिससे हम लोग जो चीजें हैबिट्स बनाना है या फिर अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है या अपने बिलीव्स को चेंज करना है, उन सभी चीजों पर प्रैक्टिकली काम करेंगे। मैंने एक ग्रुप भी स्टार्ट कर दिया है, ओके, डेली बेसिस पर। वहां पर हम ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये चीजें। तो आप भी आइए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो ये क्या चीजें हैं? 7 things that I am going to explain to you. Okay, first thing is meditation. सभी ने सुना होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, उससे ये होता है, और काफी लोग तो मेडिटेशन से दूर रहते हैं। बट आई बिलीव दैट मेडिटेशन करना चाहिए। उससे जो आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो डेली बेसिस पे हजारों थॉट्स आते हैं, राइट? हजारों थॉट्स आते हैं, कभी आप उन थॉट्स में ही उन थॉट्स से एनर्जी जनरेट होती है, राइट? अगर थॉट्स अच्छे हैं तो अच्छी एनर्जी जनरेट, कोई अगर थॉट डिमोटिवेटिंग है तो डिमोटिवेटिंग एनर्जी आपकी डल हो जाएगी, राइट? वो एनर्जी आपकी चली जाएगी। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि जो अपने थॉट्स है उनके माइंड में जो ना रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर सकते हो, राइट? उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो, अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या चल रहा है, अपने अंदर झांक करके आप चीजों को देख सकते हो। अदरवाइज तो कहाँ फुर्सत होती है कि अंदर क्या चल रहा है, और मतलब कि हमें कैसे काम, कंपोज्ड, शांति से, हैप्पीनेस से रहना है। तो मेडिटेशन बहुत ही एक हीलिंग है, आपकी बहुत सारी चीजों को हील करता है मेडिटेशन। ओके, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी चीज है अफर्मेशंस।
अफर्मेशन का मतलब है कोई बात आप जो है ना पॉजिटिव बात या एनेबलिंग जो जो थॉट है वो आप जो है ना अपने आप को कहेंगे, रिपीट करेंगे, अपने माइंड को जो है ना वो कहेंगे। ओके, कॉन्शियसली कहेंगे, अदरवाइज सबकॉन्शियसली लिमिटिंग बिलीफ होते हैं या लिमिटिंग बातें चलती है या नेगेटिव चलती है, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐसी चीजें, ऐसे कोई सेंटेंसेस कहेंगे जो जिससे जो है ना हमारे जो बिलीव्स है वो चेंज हो। और जब बिलीव्स, हमारे थॉट्स, ज्यादातर थॉट्स बिलीव से आते हैं, जो बिलीव बने हुए हैं उनसे आते हैं। अगर वो नेगेटिव है या फिर लिमिटिंग है तो उस टाइप के थॉट आएंगे। तो एफर्मेशन से कंटिन्यूअस करने से, कंटिन्यूअस और इमोशन के साथ में करने पर हमारे जो बिलीव्स है उनको चेंज कर सकते हैं, उनको एनेबलिंग बना सकते हैं। फिर एनेबलिंग थॉट आएंगे, एनेबलिंग थॉट आएंगे तो आप अच्छे से काम करोगे, काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, थर्ड इज विजुअलाइजेशन। जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं, पहले आप गोल को जो है ना अपने माइंड में अचीव करते हैं, फिर उसको रियलिटी में अचीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि माइंड में नहीं आया रियलिटी में आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आप उसको विजुअलाइज करोगे, वो आपका एक रूटीन सा बन जाएगा, बार बार होगा और काफी लंबे समय तक होगा, तब वो जाकर के उस पे एक्शन होगा, फिर रिजल्ट आएंगे, फिर वो गोल अचीव होगा। तो विजुअलाइज, हमारा दिमाग ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है कि वो रियलिटी में है या फिर माइंड में है। तो पहले आप ये विजुअलाइजेशन करके ये बिलीफ पैदा कर लीजिए, विश्वास पैदा कर लीजिए कि मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं। राइट, जब माइंड में वो बिलीफ आ गया ना, बिलीफ में बहुत पावर है, अमेजिंग पावर है बिलीफ के अंदर। जो भी लोग काम कर पाते हैं ना वो सिर्फ बिलीफ की वजह से ही कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव होता है कि मैं इसको कर जाऊंगा, कर जाऊंगा। तो बिलीफ डेवलप होने लग जाता है और तब उसके बाद में वो कर जाते हैं। ठीक है, फोर्थ इज लाइक रीडिंग। रीडिंग ने तो मेरी जिंदगी टोटली ट्रांसफॉर्म कर दी है, क्योंकि एक टाइम था, एक समय था जब मेरे पास ना कोई मेंटर था, ना मैं किसी से गाइड लेता था, ना ही जो है ना किसी और की हेल्प मिलती थी मुझे। उस टाइम पे मुझे सिर्फ बुक्स की हेल्प मिलती थी। जो भी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप से हो या फिर जॉब से हो या फिर अदर एरियाज में हो, तो मैं बुक पढ़ता था, सॉल्यूशन देखता था कि क्या सॉल्यूशन है उसमें, दो तीन चीजें अप्लाई करता था, धीरे धीरे चीजें एप्लीकेशन में आने लगी और 2-3 साल के अंदर जो है ना वो चीजें एप्लीकेशन होने की वजह से फिर ज्यादा से जो है ना रैपिडली, फास्ट तरीके से जो फिर रिजल्ट आने लगे। जब फास्ट तरीके से रिजल्ट आने लगे तो मोटिवेशन बढ़ गया। मोटिवेशन बढ़ गया तो अब फर्क नहीं पड़ता है कि भाई जो है ना कैसा टाइम है, क्या दिन है, कैसे है सब, उसमें हम इंस्पिरेशन आने लगी, इंस्पिरेशन आने लगी तो उसमें बहुत अच्छे से काम होने लगा। तो रीडिंग की हैबिट बनाना बहुत जरूरी। आप गोल सेट कीजिए। देखो, रिसर्च हुई है, जो लोग गोल नहीं सेट करते उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो लोग अपने दिमाग में सेट करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। और जो रिटर्न में करते हैं, गोल्स को राइट करते हैं, डेली बेसिस पे राइट करते हैं, उनकी अचीवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। वो जो लिखते हैं वो अपने गोल्स को जो है ना अचीव करते हैं। तो हम, ये प्रोसेस है कि हम अपने डेली बेसिस पे गोल्स को लिखें। कई बार ये प्रोसेस काफी लोगों के लिए वो हो जाती है कि बोरिंग है, ये है, वो एक्चुअल में बोरिंग नहीं होती। हमारी क्रिएटिविटी काम नहीं कर रही होती वहां पर। अगर हम क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिव तरीके से अपने गोल लिखेंगे, उनको जो है ना किसी पेंसिल से या कुछ उसको डिजाइन करके देखेंगे, या उसको जो है पेन से कुछ अलग तरीके से डिजाइन, डेली बेसिस पे कुछ नई चीजें उसमें ऐड करते जाएंगे, तो एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है ये, और गोल सेटिंग है। और गोल्स को जब सेट होता है तब आप उसको कुछ ना कुछ उस पर एक्शन लेते हैं। जब एक्शन लेता है तो फिर आपको उसमें रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो,
ज्यादातर हम क्या करते रहते हैं यार, ईश्वर से भी गॉड से भी जब मांगते तो क्या करते हैं कि अपने लिए मांगते हैं, हमें दे दो हमें दे दो, राइट? ऐसा नहीं करते हमें दे दो बस मेरी अच्छी रहे, ये मिल जाए वो मिल जाए, राइट? तो ये एक पहली चीज तो ये होगी कि हम अपने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। दूसरी चीज है कि हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, उन चीजों पर फोकस नहीं करते जो हमारे पास है ऑलरेडी। हम जिनके साथ में रह रहे हैं, चाहे इस टाइम पे देखो, मेरे पास ये कैमरा है, मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे पास ये बुक्स हैं, फैमिली है, ऑल द थिंग्स। तो उनको हम, क्योंकि वो हमारे पास में है, इसलिए हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते इतनी। हमारे साथ में हम पूरा नेचर है, ओके, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते जो हमें मिल चुकी है। इनको इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो नहीं मिल चुकी है, फ्यूचर में है या पास्ट में कुछ गड़बड़ होगी, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो सब ब्लॉकेजेस हटाने के लिए माइंड के हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए कि आई एम थैंकफुल फॉर वट एवर आई हैव, आई एम थैंकफुल फॉर वट एवर पीपल, वट एवर पीपल दैट हैव contributed in my life, the nature which has contributed in my life. So we must be thankful, and when we express this thing, gratitude towards all the things that we have, amazing feelings comes. And also amazing thing happen when you pray for others, pray for goodness for others, prosperity for others. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब लोग कहते भी हैं तो कभी जो फेस्टिवल होता है ना, उस पे कुछ मैसेजेस आते हैं कि दिवाली पे हो गया, होली पे हो गया, उस तरह से मैसेजेस आते हैं, बाकी वैसे नहीं आते हैं, राइट? तो उसी टाइम पे वो मतलब कि प्रे कर रहे हैं। अगर हम डेली बेसिस पे करें तो कैसा अमेजिंग होगा कि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं, और वो आपके माइंड के मन को जो ना, आपके आत्मा को, मन को बहुत ही प्योर बनाने की तरफ लेकर के जाए, अच्छा बनाने की तरफ लेकर के जाएगा। अदरवाइज तो आज क्या है, लोग दूसरे की खुशी में खुश नहीं रहते हैं। ये बात नोट कर लेना आप, लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं रहते हैं। एक्सप्रेस करते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ओके, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। यू विल रियली फील कि दूसरों का जो है ना तहे दिल से भला हो, गॉड यूनिवर्स उनको ताकत दे, पावर दे, उनको व्हाट एवर रिक्वायर्ड वो सभी चीजें दे। तो ये ग्रेटिट्यूड का है। नेक्स्ट थिंग इज लाइक इमेजिनेशन। ज्यादातर लोग हम क्या समझते हैं, हम क्रिएटिव नहीं हैं। दिमाग में ये रहता है कि क्रिएटिव कौन लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं भाई एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं और राइटर्स हैं या कवि हैं, वो लोग क्रिएटिव हैं। हम आम लोग तो क्रिएटिव ही नहीं है, राइट? तो लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि हम क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिविटी सबके पास होती है, उसे यूटिलाइज करना पड़ता है, उसे जो है ना, उसको क्या कहें, उसको रीजनरेट कहें, या फिर उसको अनलॉक कहें, या फिर उसको इग्नाइट कहें। क्रिएटिविटी को इग्नाइट करना पड़ता है। आप उसे इग्नाइट करेंगे तो जो है ना अमेजिंग चीजें कर पाएंगे। किसी भी चीज को आप इमेजिनेशन का वहां पे यूज कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, और जैसे जैसे आप इमेजिनेशन करेंगे, क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती जाएगी। जब क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती जाएगी तो फिर चीजें जो है ना आप अलग ढंग से कर पाओगे। जब अलग ढंग से कर पाओगे तो आपको अलग ढंग से रिजल्ट आएंगे, और यू विल फील ग्रेट अबाउट दैट थिंग कि मैंने ये कुछ चीज अलग से किया, राइट? यू विल फील कि ये चीज मैंने अलग से किया। सो इस प्रकार की ये जो चीजें हैं, ये हम प्रैक्टिस और भी करते हैं, और भी प्रैक्टिसेस हैं। तो आप आइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ओके, और सेशंस ज्वाइन कीजिए। वी विल एक्सप्लेन, वी विल प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, एंड we will beat this tough time which is going on. We will beat it, and yeah, thank you so much. If you have any questions, let me know, comment on this video. I will be definitely helping you guys out. So thank you so much. Thank you.